गड़बड़ कर ही रहा होता मुझे लगता है। खैर चलो, मैं ये कह रहा था कि ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। इसी से हमें पता चलेगा कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट थीटा। जो हमारे पास कंफ्यूजन है ना, वो इसमें क्लियर होंगी जाके। तो थ्योरेटिकली पहले क्लियर करेंगे, फिर फार्मूले से। सवाल में कोई सॉल्व नहीं कराऊंगा थ्योरेटिकली, डायरेक्ट कोड पे चला जाऊंगा। अब जरा गौर से देखिएगा, पहला वाला जो ग्राफ है वो इस बात को मेंशन कर रहा है कि आपके पास जो है वो आपके हाइपोथेसिस मॉडल बनाने का जो अभी तक जैसा हम देखते रहे कि फला थीटा नॉट होगा और फला थीटा 1 होगा। और ये जो है ये कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट थीटा लेके वैल्यूज निकाल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट थीटा लेके वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब जरा मैं समझाता हूँ दोनों का। यानी कॉस फंक्शन का मतलब ये है कि वही चीज है कॉस फंक्शन, जिसमें आप कह रहे हैं समीशन ऑफ जो भी हाइपोथेसिस आपने बनाया है एक्स का, उसको आप किससे माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं वाई से, और फिर इसका स्क्वायर ले रहे हैं। बाकी जो पैरामीटर है वो भी तो अभी हमें, और आई जो है वो 1 से लेकर m तक है। ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है। तो देखिए थीटा 1 लिखा हुआ है, और ये सिंपल हाइपोथेसिस ग्राफ है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो हाइपोथेसिस है जो हमारा तय करना होता है वो होता है थीटा नॉट प्लस थीटा 1x। ये बात समझनी, दो अलग अलग ग्राफ है ये। इसमें इन्होंने कहा है कि हम इनिशियली चेक करने के लिए थीटा नॉट को 0 कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे पास टोटली ये इस पर डिपेंड करेगा, थीटा नॉट जो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कांस्टेंट कर दिया, थीटा नॉट को कांस्टेंट कर दिया आसानी के लिए। वो भी समझाऊंगा कि आसानी क्या है। और अब हम सिर्फ थीटा 1 को डिफरेंट वैल्यू लेंगे और देखेंगे क्या थीटा 1 के ऊपर वैल्यूज है। तो इसने सबसे पहले थीटा 1 की वैल्यू सेलेक्ट की है, गौर से देखिए। अब डिफरेंट थीटा 1 सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि थीटा नॉट तो बाय डिफॉल्ट 0 हो गया। तो थीटा 1 सबसे पहले 1 सेलेक्ट किया। 1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बन गया हाइपोथेसिस एच थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं थीटा 1 को यानी मैंने अगर ये कहा है कि बेस्ट लाइन जो ड्रॉ होगी वो थीटा 1 लेने से होगी। चल चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर 1 ले लिया तो ये हाइपोथेसिस की वैल्यू है। अच्छा जी, 1 पे 1 आंसर आएगा, 1 पे 1 आंसर आएगा, सही है। 1 पे 1 आंसर आएगा, ये एक्चुअल है। लेकिन हमारा हाइपोथेसिस जो बनाया है हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो चाहो तो गड़बड़ ना हो तो, ये थीटा ऑफ एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू थीटा 1 ऑफ एक्स, थीटा 1 ऑफ एक्स। ये बात समझ में आ रही है? ये अब अगर मैं थीटा 1 की जगह 1 रख दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक्स बचेगा। अब दो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं हम। एक तो एक्चुअल है, ये एक्चुअल क्या है, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो एक्चुअल आंसर 1 ही है, नजर आ रही है ना। लेकिन हाइपोथेसिस भी ये कह रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो आंसर 1 ही आएगा इसका, एक्स 1 रखने पे। तो दोनों वैल्यूज यहीं पे लाई कर जाएंगी, यानी आपके हाइपोथेसिस की वैल्यू भी यहीं पे आ जाएगा और आपका एक्चुअल भी यही है। और जब हम देखते हैं कि हमारे वैल्यू 2 के ऊपर क्या वैल्यू आंसर आ रहा है, 2 के ऊपर आंसर आ रहा है यहाँ पे 2 ही आ रहा है, ये एक्चुअल है। लेकिन हमारा हाइपोथेसिस वैल्यू क्या दे रहा है, हमारा हाइपोथेसिस कह रहा है कि 2 पे आंसर जो है वो 2 पे आंसर 2 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हमारी लाइन ऐसी बनी है और हमने ऐसा जबरदस्त हाइपोथेसिस ढूंढा है कि जब मैं ड्रॉ करूं, क्योंकि ये इसके यहाँ से ड्रॉ होगा और इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। ये मेरे हाइपोथेसिस की लाइन है, ठीक है, एच ऑफ थीटा, एच ऑफ एक्स की लाइन है। और हमारा जो पॉइंट है वो भी यहीं पर है और हाइपोथेसिस से पैदा होने वाला पॉइंट भी यहीं पर है। तो इसका मतलब है इस वक्त इसका डिफरेंस जो है थीटा की वैल्यू 1 लेने पे, और सुनिए क्या कह रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 1 लेने पे इस वक्त इसका डिफरेंस कितना होगा, कोई एक आदमी आंसर दे दे। यानी जो इसका डिफरेंस होगा इस वक्त हम जो निकाल रहे हैं, इस वक्त डिफरेंस कितना होगा इसका। वेरी गुड भाई वसीम और अब्बास। तो एक दो लोगों को समझ में आ रहा हो, इसका मतलब ये होता है कि मतलब बात समझाने के काबिल है इस वक्त, क्योंकि नहीं कोई भी आंसर ना दे तो फिर जरा तशवीश होती है। एक दो लोगों ने आंसर दे दिया। इस वक्त डिफरेंस 0 इसलिए है कि शाबाश वलीद, कि आपके हाइपोथेसिस से जनरेट होने वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे एक्स के किसी भी पॉइंट पे, और वाई का ऑलरेडी दिए जाने वाली वैल्यू का डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है इस वक्त। आपने इतना, और किस वैल्यू के ऊपर आ रहा है, थीटा जो वैल्यू आपने तय की वो 1 है, क्योंकि नॉट तो ऑलरेडी आपने 0 कर दिया। तो इतना जबरदस्त ये आपको, और यही आप चाहते थे। ये जो ग्राफ है ये किस बात को मेंशन कर रहा है, समझने की कोशिश करना भाई। ये कह रहा है कि आप जे थीटा 1, देखिए थीटा नॉट इसलिए नहीं दे रहा था, थीटा नॉट को ऑलरेडी 0 कर दिया समझाने के लिए। तो इसने ग्राफ क्या बनाया है
कि आपने थीटा 1 की कौन सी वैल्यू पिक की है और उस पे उस वक्त आपका कॉस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी। तो आपने कहा मैंने थीटा की क्या रिजल्ट आया, यानी आपने थीटा की वैल्यू 1 पिक की थी, थीटा की वैल्यू क्या पिक की थी 1, और कॉस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई आपकी 0। कॉस फंक्शन ही था ना ये सारा, 0 आ गया। तो आपने कहा थीटा की वैल्यू 1 थी और कॉस फंक्शन की कोई हाइट नहीं है, तो इस वक्त इसका आंसर यहाँ पे ये होगा। अब नहीं समझ आई बात, ये बात समझ में आई नहीं आई? यानी ये कॉस फंक्शन का रिजल्ट है कि आपने, मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ इस तरह से कि आपने थीटा 1 क्या तय किया था और उस वक्त कॉस फंक्शन कितना आया। आपने कहा थीटा मैंने 1 तय किया और कॉस फंक्शन 0 आया, ऐसे ही होता है ना। तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, आप कहेंगे थीटा 1 तय किया था और जे की वैल्यू 0 है, तो इसका क्रॉस कहाँ बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आई बात है? अगर इन केस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि थीटा 1 की वैल्यू अगर मैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, 1.5 ले लेता, मुझे नहीं पता था अच्छा है बुरा है क्या है, वो क्या अच्छा आ गया, लेकिन अगर मैं 1.5 ले लेता थीटा 1 की वैल्यू, तो अब आपके पास जो हाइपोथेसिस होता वो क्या बनता, आपका हाइपोथेसिस बन जाता आपका h of x which is equal to 1.5x। सही लिख रहा हूँ मैं? ये आपका हाइपोथेसिस था। अब आपके पास जो हाइपोथेसिस और एक्चुअल के दरमियान जो डिफरेंस होता, यानी जब आप 1 रखते, यानी मिसाल के तौर पे जब आप, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका, जब आप 1 रखते, ठीक है, जब आप 1 रखते तो आपके पास एक्चुअल आंसर तो 1 आ रहा है, लेकिन जब 1 रखेंगे तो हाइपोथेसिस जो वैल्यू दे रहा है 1.5 दे रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? हाइपोथेसिस जो वैल्यू दे रही है 1.5 दे रहा है, लेकिन आपका एक्चुअल आंसर जो है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर। समझने की कोशिश करना। जब आप 2 रखेंगे तो एक्चुअल आंसर तो 2 है, लेकिन हाइपोथेसिस इसकी वैल्यू 3 दे रहा है। समझ आई बात है? ये वाली हाइपोथेसिस, सॉरी, हाइपोथेसिस इसकी वैल्यू जो, ये हमारी लाइन तो ये वाली है ही नहीं ना, लाइन तो हमारे सॉल्व में गलत है क्या, इसकी लाइन जो होगी ना वो हाइपोथेसिस की लाइन जो होगी वो ये वाली होगी, बता देता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये लाइन बेसिकली हमारे हाइपोथेसिस की लाइन है। अब तुम रेड को कंसीडर नहीं करना, और ये जरूर सोच लेना कि हमारा एक्चुअल आंसर बेसिकली यहाँ पर है, ये एक्चुअल आंसर था। लाइन रेड खत्म हो गई, मैं मिटा नहीं सकता इसको, लाइन रेड खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअल आंसर ये है। दोबारा से ग्रीन पे चले जाते हैं हम, ताकि आपको समझ में आ जाए ये बात क्या हो रही है। दोबारा बता रहा हूँ, 1 से शुरू कर रहा हूँ दोबारा। यानी जब मैं 1 रखता हूँ तो हमारा एक्चुअल आंसर तो 1 ही है, ये तो हमारा एक्चुअल डेटा था, लेकिन हाइपोथेसिस इस वक्त 1.5 दे रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1.5 होगा तो 1.5 आ जाएगा। जब हमारा आंसर, जब हमारे वैल्यू 2 है तो एक्चुअल आंसर तो 2 ही है, लेकिन हाइपोथेसिस 1.5 से मल्टीप्लाई होकर 2 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। और जब हमारी वैल्यू 3 है तो एक्चुअल आंसर तो 3 आ रहा है, लेकिन हाइपोथेसिस कितना देगा यहाँ पे, 4.5 दे देगा। यहाँ पे आंसर आएगा 4.5। अब आप कहेंगे एक्चुअल और इसके दरमियान का डिफरेंस कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, समीशन, ठीक है, हाइपोथेसिस से पैदा होने वाली वैल्यू। तो आप किस तरह लिखेंगे, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो पहला डिफरेंस क्या आएगा, पहला डिफरेंस आएगा 1 माइनस 1.5। समझ में आ रहा है ना, 1 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद तीसरा डिफरेंस क्या आएगा, वो आएगा 3 माइनस 4.5। अब जब इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो इससे आंसर जो निकलेगा वो आंसर निकलेगा 0.5। 0.5 का जो भी स्क्वायर आ जाए वो यहाँ पे आ जाएगा, इससे जो भी स्क्वायर आ जाए यहाँ पर, सारा कैलकुलेट करके तुम बता सकते हो कि फाइनल आंसर क्या मिलेगा। तो जी बिल्कुल, लेकिन स्क्वायरिंग भी तो करोगे ना। स्क्वायरिंग करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको 1/2m से डिवाइड भी कर देना, क्योंकि ये फैक्टर तो है नहीं करना। तो अब जबरदस्त समझने की बात है, क्या समझाने क्या चाह रहा हूँ वो देखना। होगा क्या कि ये ग्राफ तो रेड ग्रीन वाली लाइन तो दूसरा ऑप्शन था ना, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होंगे हमारे पास। मैं कहूँ कि नहीं 1.5 नहीं लो, बल्कि थीटा 1 की वैल्यू 1.5 के बजाय, थीटा 1 की वैल्यू 1.5 के बजाय 0.5 ले लो। तो आप कहोगे यार मैं तो मसले में फंस गया, पता नहीं कौन सा थीटा सही होगा, अगर पहला वाला सही नहीं मिलता तो। इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी ना, तो इससे कुछ और लाइन बनेगी, इससे बनने वाली